ओम नमो नारायण। श्री सद्गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा ने नमः। योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री राम जी ने पूछा गुरु वशिष्ठ जी से कि हे भगवान, मुझको एक संशय है, एक संदेह है, और उस संशय को आप निवृत्त कीजिए। वो संशय यह है कि कोई कहते हैं कि बीज से अंकुर होता है और कोई कहते हैं कि अंकुर से बीज होता है। कोई कहते हैं कि जो कुछ करता है सो देव ही करता है, और कोई कहते हैं कि कर्म करते हैं तब जीव जन्म पाते हैं। कर्म से ही कर्म ही से सब कुछ होता है और किसी के अधीन जीव नहीं है। कोई कहते हैं कि जब देह होती है तब कर्म करते हैं, और कोई कहते हैं कि कर्मों से देह होती है। कोई कहते हैं कि देह से कर्म होते हैं, और कोई पुरुष प्रयत्न मानते हैं। सो यथार्थ हो जो कुछ हो वो कहिए, यथार्थ कहिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, अब तुम ध्यान से सुनो। एक एक के विषय में मैं तुमको क्या कहूं। कर्म से देव और घट से आकाश पर्यंत जितने क्रिया कर्म और द्रव्य है, ये सब विकल्प जाल भ्रांति मात्र है। केवल आत्म स्वरूप अपने आप में स्थित है राम। द्वैत कुछ बना ही नहीं, द्वैत कुछ है ही नहीं। हे राम, जब संवेदन फुरता है तब सब कुछ भासित होता है, और निसंवेदन होने पर कुछ नहीं। तो जैसे शीत श्वेत आदि बर्फ के दूसरे नाम या पर्याय है, वैसे ही कर्म पुरुष प्रयत्न आदि सब आत्मा के पर्याय है। देव पुरुष है और पुरुष देव है। कर्म देह है और देह कर्म है। बीज अंकुर है और अंकुर बीज है। बीज अंकुर है और अंकुर बीज है। देव कर्म है और कर्म देव है, और वही पुरुष प्रयत्न है जो इनमें भेद मानते हैं। वे अनपढ़ पशु है। इन सबका बीज अहंकार है। जब अहंकार हुआ तब सब कुछ सिद्ध हुआ। जैसे बीज से वृक्ष फल फूल और डाली होते हैं, पर जो बीज ही न हो तो वृक्ष कैसे उपजे। हे राम, इनका बीज संवेदन है। संवेदन, अहंकार, संकल्प और संवेदन तीनों पर्याय है। अहंकार, संकल्प और संवेदन तीनों पर्याय है, अर्थात एक ही है। जब फुरना हुआ तब कर्म देह देव सब सिद्ध होते हैं, और जब फुरना मिट गया तब कुछ नहीं भासित होता। तो इसी को ज्ञान अग्नि से जलाओ, जिससे इसके फूल फल टहनी सब जल जावे। यह जो संवेदन फुरता है कि मैं हूं, यही संसार का बीज है राम। इसे ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ, और जब अहंकार नष्ट होगा तब कुछ द्वैत ही नहीं भासित होगा। हे राम, ये जो प्रपंच भासित होता है, इसका बीज संवेदन है, और संवेदन का बीज शुद्ध संवित तत्व है, पर उसका बीज और कोई नहीं। तो हे राम, आदि जो स्पंदन संवेदन या फुरना हुआ है, उसी का नाम देव है, क्योंकि वह कर्म से पहले ही फुरता है। फिर जो आगे क्रिया होती है वह कर्म है। तो इसी का नाम पुरुष प्रयत्न है। वह जो कर्म से आदि देव रूप हुआ है, उसका क्या रूप है। तो इसी का जो पहला कर्म है उसी को देव कहते हैं। इन सबका बीज संवेदन है। हे राम, यह स्वतः पुरुष चिन्मात्र पद एक ही था। जब उससे विकार संयुक्त उत्थान हुआ तब प्रपंच भासित होने लगा, और फिर जब उत्थान का अभाव हुआ
तब प्रपंच का भी अभाव हो। तो हे राम, जब जीव कुछ बनता है तब सब आपदाएं उसको प्राप्त होती है। जब जीव कुछ बनता है तब उसको सभी प्रकार की आपदाएं प्राप्त होती है। जैसे सुई वस्त्र में प्रवेश करती है तो उसके पीछे तागा भी चला जाता है। अब जो सुई प्रवेश न करे तो तागा कहाँ से जाएगा? समझ में आ रहा है ना? जो सुई प्रवेश न करे तो फिर तागा कैसे जावे? तो वैसे ही जब अहंकार प्रवेश करता है तब सब आपदाएं भी आती है, और जब अहंकार निवृत्त होता है तब सब विश्व आनंद रूप और अपना रूप भासित होता है। तो इससे अहंकार का हे राम अभाव करो, क्योंकि विश्व भ्रांति से सिद्ध है, आगे कुछ हुआ नहीं, सब आत्म रूप है। हे राम, ये विश्व भी वासना मात्र है। जब वासना नष्ट हो तब परम कल्याण हो। जिस प्रकार वासना का क्षय हो वही युक्ति श्रेष्ठ है। जब युक्ति से वासना का क्षय होगा तब चेष्टा भी होगी, परंतु फिर जन्म का कारण न होगी। ओम श्री सद्गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा ने नमः। हरि ओम।